अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। ब्रिलियंट टीच ऑनलाइन अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हमारा दराज का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम दराज पे अपना सेलर सेंटर पे अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है अपने पीसी में। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो आप मोबाइल पे मोबाइल एप्लीकेशन की बजाय गूगल क्रोम पे जाके उधर पे डेस्कटॉप व्यू करके आप वहाँ से बनाएं तो बेहतर बेहतर है, इसकी बजाय कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बनाएं। तो गूगल ओपन करते ही हमने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे दराज सेलर सेंटर। ठीक है, दराज सेलर सेंटर यहाँ पे हमने लिखना है। सेलर सेंटर लिखने के बाद सबसे ऊपर ये देखने आ जाएगा सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ी लोडिंग होगी। लोडिंग के बाद हमारे पास दराज सेलर सेंटर इस तरह इसका लॉगिन पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉगिन पैनल है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है वेलकम टू सेलर सेंटर, 3 सिंपल स्टेप टू सेल ऑन दराज। साइन अप, स्टोर प्रोफाइल, अपलोड प्रोडक्ट्स और अडोप्ट टूल टू मैक्सिमाइज सेल्स। ठीक है, ये मतलब उन्होंने कुछ थोड़ा सा हमें बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है लॉगिन पैनल। इधर अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड देके यहाँ पे हम साइन इन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम न्यू हैं, हमारा अकाउंट नहीं बना, तो हम सिंपल यहाँ पे ये नीचे देखें बिकम अ सेलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जी, तो सेलर सेंटर पे जैसे ही मैंने बिकम अ सेलर पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये ओपन होगी ये विंडो ना। इस विंडो में देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है दराज माल सेलर। अगर हम दराज पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना तो वहाँ पे अक्सर चीज़ों के साथ लिखा आता है दराज, दराज माल से हो गया। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दराज माल क्या चीज़ है। यहाँ पे मैं साथ में दराज ओपन कर लेता हूँ। दराज माल में ये होता है कि अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। अगर आपके पास कोई अपना ओवन बिजनेस है, आपका अपना कोई भी बिजनेस है, आपके पास एनटीएन है, उसका आपका बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या अगर आप किसी और गवर्नमेंट से हैं, सिंध केपी के मतलब किसी भी गवर्नमेंट से आपका बिजनेस रजिस्टर है और उसके बाद आपके पास एनटीएन नंबर है, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो वो आपकी प्रोडक्ट दराज माल पे जाएगी। देखें जैसे मैं दराज पे आता हूँ तो यहाँ पे ये दराज माल लिखा हुआ आ गया। जी, यहाँ पे वो सेलर आते हैं जो मतलब के दराज माल पे काम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं शॉप मोर पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी यहाँ पे सेलर आएंगे सभी दराज माल के सेलर आएंगे। इन सब के अपने ब्रांड होते हैं, अपना एनटीएन होता है, ये उनके लिए होता है दराज माल। उसके बाद है लोकल सेलर। लोकल सेलर में आप बस लोकली कोई भी बंदा अपना सेलर अकाउंट बनाना चाहता है तो वो यहाँ पे लोकल सेलर पे बना सकता है। ये ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाते हम। उसके बाद है ग्लोबल सेलर। ग्लोबल सेलर में है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए पाकिस्तान में दराज को रन करना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहते हुए जो दूसरे 2 से 3 मुल्क हैं आप उनमें दराज को अपने अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो आप ग्लोबल सेलर पे क्लिक करके यहाँ से आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल सहूलत। डिजिटल सहूलत में क्या चीज़ है कि इसमें आप अकाउंट उस वक्त बनाएंगे जब आप कोई डिजिटल चीज़ सेल कर सकते हैं। मतलब कि डिजिटल चीज़ों में आ जाती हैं वो चीज़ें जिन्हें हम छू ना सकें। जिस तरह पबजी गेम है, इसके यूसी हो गए। उसके बाद नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स के बाद इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। या आप कोई कोइन सेल करना चाहते हैं, आप कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं, इस तरह मोबाइल की कोई एप्लीकेशन सेल करना चाहते हैं तो आप डिजिटल सहूलत पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। तो जैसा कि हमने लोकल सेलर के ज़रिए हम सेल करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए यही बेस्ट है, हम अपनी प्रोडक्ट्स लोकल सेलर पे सेल करेंगे तो हम अपना अकाउंट भी लोकल सेलर पे ही बनाएंगे। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप ग्लोबल सेलर पे क्लिक कर सकते हैं। आपके पास अपना एनटीएन नंबर है तो आप दराज माल पे सेल कर सकते हैं। आप कोई डिजिटल चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई मूवी हो गई या कोई इसके अलावा
एप्लीकेशन होगी, कोई गेम हो गई, उसके अलावा कोई यूसी हो गए, या कोई कोइन वगैरह किसी भी गेम के, इस तरह एंड नेटफ्लिक्स के कोइन वगैरह, जो भी आप चीज़ें अगर सेल करना चाहते हैं तो आप डिजिटल सूरत पे जाएंगे। तो हम लोकल सेलर पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है यू आर बेस्ड लोकली, मतलब कि आप पाकिस्तान में किसी भी कोने में रहते हो, आप यहाँ पे इस पे अकाउंट बना सकते हैं। ख्वाह आप किसी शहर में हैं या किसी गांव में हैं। उसके बाद एक्सेस टू मल्टीपल सेलर टूल फॉर योर स्टोर, ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल देंगे सेल के लिए। उसके बाद है पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल, इसका मतलब ये है कि आप उस टाइम इनको कमीशन देंगे जब आपकी कोई भी चीज़ सेल होगी। अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया, आपने अपने SKUs अपडेट कर दिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दराज आपसे कमीशन लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपकी कोई चीज़ सेल होना शुरू होगी, दराज उसके बाद आपसे कमीशन लेना शुरू करेगा, उसके पहले नहीं। मतलब कि अगर आपने एक चीज़ सेल कर दी, उसका कमीशन 5% है, तो सेल होने के बाद जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो 5% दराज उसमें से ऑटोमेटिकली अपने कट करके बाकी आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा। इसी तरह जैसे जैसे आप चीज़ें सेल करते जाएंगे, दराज अपना कमीशन वहाँ से लेता जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल साइन अप एज अ लोकल सेलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, तो हमने सिंपली यहाँ से यस कर देना है इसको। यस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेलर सेंटर की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास सबसे ऊपर आ गई हैं अकाउंट टाइप में, इंडिविजुअल है और दूसरा है बिज़नेस। बिज़नेस में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ नीचे आ गया, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एक्टिव बिजनेस लाइसेंस इन ऑर्डर टू सेल ऑन दराज एज अ कॉर्पोरेट। मतलब कि अगर आप बिज़नेस के तौर सेल करना चाहते हैं तो आपके पास बिज़नेस का लाइसेंस होना चाहिए। हमने पीछे देखा था कि दराज माल पे सेल करने के लिए हमारे पास NTN नंबर होना चाहिए, वो और चीज़ थी। वो अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप उधर सेल कर सकते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस नहीं है लेकिन आप किसी का कोई भी बिज़नेस है, मतलब एक बंदा LED बल्ब बनाता है एक ब्रांड के, और आप उसका LED बल्ब सेल करना चाहते हैं, तो वो आपको एक बिज़नेस लाइसेंस दे देगा। आप उससे एक लाइसेंस ले लेंगे, उसकी कंपनी की स्टैंप के साथ वो आपको एक अपने लेटर ऐड पे बना के दे देगा कि मैं इस बंदे को अपना बिज़नेस करने की इजाज़त दे रहा हूँ दराज पे, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें कोई भी इनको चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। सिंपल हमारा ID कार्ड होगा और हमारी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है। तो हमने इंडिविजुअल करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कंट्री, यहाँ पे सिर्फ हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे तीनों ममालिक में से किसी भी मुल्क में है तो वो यहाँ पे आप अपना मुल्क सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर है 92 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने सिफर के बगैर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ जी। तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ पे आ गया स्लाइड टू वेरीफाई, आपने इसको यहाँ पे स्लाइड को लेके जाना है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी इन यूज़, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद मैंने ये यहाँ से स्लाइड पकड़ी और इसको आगे ले गया, ठीक है। यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक कर देना है आपने, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड। पहले यहाँ पे आपने ये आगे देख लेंगे सेकंड चल गए, तो यहाँ पे आपके पास एक आएगा मोबाइल नंबर पे कोड आएगा दराज की तरफ से, आपने वो कोड यहाँ पे लिख देना है। मेरे मोबाइल नंबर पे कोड आ चुका है तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने कोड लिख दिया। उसके बाद पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। याद रहे कि आपने अपना पासवर्ड भूलना नहीं है। और यहाँ पे मैं नीचे भी पासवर्ड लिख देता हूँ। ये कह रहे हैं एटलीस्ट 8 करेक्टर इंक्लूडिंग 1 लेटर 1 नंबर एंड 1 सिंबल। तो यहाँ पे मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम नीचे जाते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल देना है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ।
यहाँ पे आगे हमने देना है अपना स्टोर नेम। स्टोर नेम आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपना स्टोर नेम यहाँ से बार बार चेंज नहीं कर सकते। आपका स्टोर नेम जो आपने एक दफ़ा रख लिया वो ही आपका स्टोर नेम बार बार चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टोर नेम लिख लिया। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ और साइन अप कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट, मतलब मैंने ये जो कोड लिखा है ये वो कह रहे हैं कि ये आपका कोड गलत है। तो मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये मैंने गलत लिखा है, तो यहाँ पे था 49। मैं दोबारा यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। आपने ये इन्फॉर्मेशन दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेनी है, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी तो आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कह रहा है कि शॉप नेम में आपने करेक्टर नहीं डालना, मतलब मैंने जो डॉट दिया था वो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो दोबारा मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। इनवैलिड करेक्टर प्लीज़ चेक, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से इन चीज़ों का आपने सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना अकाउंट बनाना है। कोई भी चीज़ आपकी यहाँ से मिस ना हो या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे गलत ना दे दें। तो ये बार बार मुझे शॉप नेम का कह रहा है कि आपने करेक्टर गलत लिखे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ दोबारा एक दफ़ा। अभी तो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है मैं दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगी। जी, ये हमें दोबारा इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगी। मैं दोबारा एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू से फिल कर लेता हूँ। वैसे मैं ठीक नेम लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने एक या दो दफ़ा गलती की तो फिर ये इनका सर्वर थोड़ा स्लो किस्म का है, तो इस वजह से ये इस तरह। जी, तो यहाँ पे ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा पुट कर दी है अपनी। यहाँ पे दुकान का नेम मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो वो कहते हैं शॉप नेम ऑलवेज टेकन। ठीक है, मतलब पहले किसी ने शॉप का ये नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने कोई ऐसा नेम लिखना है कि जो ऑलरेडी किसी ने ना लिया हो। ठीक है, तो अभी मैंने साइन अप पे क्लिक किया, अभी मेरा ये साइन अप हो जाएगा। जी, ये सक्सेस का ऑप्शन आ गया, तो ऐसे साथ ही हम नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि zlog86 ये हमारा ईमेल है और ये पासवर्ड है, ये आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव कर लें, सेव नहीं रखना चाहते तो नेवर पे कर दें। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसे। तो अभी हम अपने लॉगिन पैनल पे दोबारा आ चुके हैं और यहाँ पे हमने अब अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेस हो जाएगा तो आप इसी तरह लॉगिन पैनल पे दोबारा आ जाओगे। पासवर्ड सेव करना है आपने कर लें, नहीं करना ना करें अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपने याद रखनी है कि आपका ईमेल क्या है और आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो ये मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं जैसे ही यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने सेलर सेंटर पे साइन इन हो जाता हूँ। ये थोड़ी लोडिंग के बाद मेरे सामने मेरा सेलर सेंटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेलर सेंटर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या है कि मेरे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, एक नया मार्केटिंग टूल, ये वो, ये बस थोड़ी सी चीज़ें हमें बताते हैं जो भी कोई नहीं होती है। कैच अस लाइव ऑन 18 जुलाई, ये लाइव ये मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिफिकेशन आपको देते हैं। तो आपका जो सेलर सेंटर का ओवरव्यू है वो आपका इस तरह का आपके सामने आपका ओवरव्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करना होगी, जिसमें यहाँ पे मैनेज एड्रेस बुक है, इसमें आपने अपना एड्रेस देना होगा, आपका शिपिंग एड्रेस क्या है, उसके बाद आपने देना होगा आपका रिटर्न एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आर्जी एड्रेस क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेस आपने यहाँ पे देने हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद है वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन। देखें जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला स्टेप हमारा एड्रेस बुक का है। जैसे ही हम एड्रेस बुक का स्टेप मुकम्मल करेंगे तो हम वेरीफाई आईडी इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक की तस्वीर यहाँ पे इनको देना होगी, अपना नाम बताना होगा, अपनी बैंक की डिटेल देना होगी, अपनी चेक बुक की
फ़ोटोकॉपी देना होगी, ताकि हमारे उस बैंक डिटेल के मुताबिक हमारे अकाउंट में हमारे पैसे आ सकें जो भी हमारे ऑर्डर क्लियर होंगे। फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन, इसमें सॉरी उसमें सिर्फ हमने अपनी आईडी इन्फॉर्मेशन देनी है और बैंक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देनी है। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर पैकेज इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने अपने ऑर्डर को पैकेज मंगवाना है, मतलब कि हम फ्लैग मंगवा लें या कार्टन मंगवा लें, कोई भी चीज़ हमें दराज से बाय करना पड़ेगी जिस पैकिंग मटेरियल में हमने अपना कोई भी पार्सल पैक करना है। मतलब कि मैं एक हैंड फ्री सेल करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी हैंड फ्री के हिसाब से दराज से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैग मंगवाऊँगा, जिनमें मैंने पैक करके अपने फ्लैग वगैरह में अपने मेरे SKU के मुताबिक जो भी मेरी आइटम होगी वो मैं पैक करूँगा और मैं डिलीवर करूँगा। ये मंगवाना लाजम होता है, ये मंगवाने के बगैर हम आगे SKU तक नहीं जा सकते। ठीक है, ये इतने महंगे नहीं होते, बस सस्ते होते हैं। आप किसी भी दूसरी कोरियर सर्वर्स के रैपर वगैरह में या कार्टन में आप नहीं बेच सकते फ्लैग में, आपको सिर्फ दराज के ही फ्लैग लेना पड़ेंगे और वो आपको यहीं से मिलेंगे। उसके बाद है अपलोड योर SKUs। यहाँ पे हम अपनी आइटम में अपलोड करेंगे, मतलब जिस तरह हमने देखा था वो एक बंदा मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल की एक्सेसरी बेच रहा था, इस तरह हम यहाँ पे अपनी जो भी आइटमें पुट करनी होंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इंशाल्लाह ये 5 चीज़ों पे हम अलग अलग 5 वीडियो बनाएंगे ताकि क्लियर इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए। आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें वो पांचों इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग फिल करके बताएं। इंशाल्लाह हम लोग ये पांचों सेल्स जो हैं, हम पांचों सेल्स पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इनमें जो भी मसला आया, जिस तरह हमें मसला आ रहा था उधर शॉप के नाम देने में, इस तरह इधर भी हमें जो भी मसला आया हम इंशाल्लाह वो भी सॉल्व करेंगे और क्लास में ही सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें क्या मसला है क्या नहीं मसला, उसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे स्टोरी का थोड़ा ओवरव्यू है, ये भी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास सिर्फ इतनी थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।